Hello dear students, I am Sahjad Khan from Tagore School, Parbasar, and I heartily welcome you on online classes of 6th class. नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं कक्षा 6 की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। We solved the example third and fourth in the first chapter of class 6 in our previous video। हमने अपने पिछले वीडियो में कक्षा 6 का जो पहला अध्याय है उसमें उदाहरण थर्ड और उदाहरण फोर्थ है वो हल किया था। पेज नंबर 4 पर स्थित था ये। तो एग्जाम्पल फोर्थ थर्ड था अपना, वो था कंपेयर 64,000 532 एंड 64,325। ये हमने कंपैरिजन करना था। नंबर ऑफ डिजिट्स इसमें 5 है, 5 अंकों की संख्या में कंपैरिजन करना है। यानी नंबर ऑफ डिजिट्स जो है इक्वल हो तो हम लेफ्ट साइड से कंपैरिजन करते हैं, वो हमने सीखा था। प्लेस वैल्यू चार्ट हमने जो है इसमें ड्रॉ किया था, प्लेस वैल्यू चार्ट, और फिर हमने जो है डिजिट्स का कंपैरिजन किया था लेफ्ट साइड से। और किस प्रकार ये करना था वो हमने देखा है। तो लेफ्ट साइड से किया था, क्योंकि ये भी 5 अंक की संख्या थी, फर्स्ट एंड सेकंड भी 5 डिजिट नंबर थे, तो हमने ये कंपैरिजन करना सीखा था। देखिए नेक्स्ट इस प्रकार जो नंबर्स थे अपने 64,532 एंड 64,324, यानी 5 अंक की संख्या और 5 अंक की संख्या यदि अंकों की संख्या समान हो तो फिर लेफ्ट साइड से कंपैरिजन करते हैं, हमने सीखा था। तो लेफ्ट साइड से जो फर्स्ट डिजिट है इसमें 6 है और सेकंड नंबर में भी 6 है। तो ये हमने देखा, कंपैरिजन देखा, 6 आ रहा है तो ये कंटिन्यू रखना है। आगे देखते हैं जो सेकंड डिजिट है लेफ्ट साइड से, इसमें 4, इसमें भी 4, तो ये 4 आ गया इसमें। तो ये जो है सॉरी यहाँ पर 4 है, तो ये भी कंटिन्यू रखना था अपने को। फिर थर्ड डिजिट देखना था इधर लेफ्ट साइड से, तो 5 है, इधर थर्ड डिजिट है वो 3 है। तो आपको पता है 5 एंड 3, तो 5 इज ग्रेटर देन 3, तो ये पे स्टॉप होना है। अनइक्वल डिजिट्स आते ही हमें स्टॉप होना है। तो हम देखेंगे कि जो फर्स्ट नंबर है वो सेकंड से, इसलिए हम कह सकते हैं 64,532 इज ग्रेटर देन 64,325। तो हमने ये कंपैरिजन अपने पिछले वीडियो में किया था। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल था अपना फोर्थ, फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर, यानी सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या हमें इसमें पता करनी थी। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 नंबर्स हैं, यानी 7 संख्याएं थी इसमें। तो 7 संख्याओं में हमने कंपैरिजन करना था, तो हमें इसे ध्यान से देखना था। तो इस 7 संख्याएं थी अपने, इस प्रकार हमने देखा है। तो अब हमें इसमें स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट बतानी, यानी सबसे बड़ी सबसे छोटी, यानी जिन संख्या में सबसे ज़्यादा अंक होंगे वो सबसे बड़ी होगी, जिसमें सबसे कम अंक होंगे वो सबसे छोटी संख्या होगी। तो फर्स्ट जो नंबर था उसमें 4 डिजिट थे, सेकंड नंबर था उसमें 5 डिजिट से, सेकंड नंबर में 5 अंक थे, और जो थर्ड नंबर है उसमें 3 अंक थे, फोर्थ नंबर उसमें 3 अंक थे, फिर अगले में 3 अंक थे, अगले में 4 अंक थे, और लास्ट वाले में 2 डिजिट थे। तो जिसमें सबसे कम अंक है वो सबसे छोटी हो गई, तो हमने लिखा द स्मॉलेस्ट नंबर इज 10, क्योंकि सबसे कम अंक है तो सबसे छोटी संख्या ये होगी। और सबसे अधिक अंक 5 अंक की संख्या ये है, तो सबसे बड़ी संख्या ये होगी। सो द लार्जेस्ट नंबर इज 69,345। ये हमने अपने प्रीवियस वीडियो में जो है दोनों एग्जाम्पल को हमने सॉल्व किया था। एंड today we are going to solve the example, we solve the example फिफ्थ एंड सिक्स। आज हम एग्जाम्पल जो एग्जाम्पल संख्या 5वां और छठा है वो आज हम हल करेंगे। तो एग्जाम्पल फिफ्थ एंड सिक्स हम सॉल्यूशन करेंगे इसका। तो सॉल्यूशन करने से पहले इसको रीड करते हैं कि क्वेश्चन में करना क्या आपके। तो आप देखिए इसमें जो एग्जाम्पल फिफ्थ है बुक्स में पेज नंबर 4 पर स्थित है ये। एग्जाम्पल फोर्थ में अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में इन्हें अरेंज करना। तो इसमें 2 दे रखे हैं, यानी 2 क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, जो है अपने दिख रहा है आपको फर्स्ट एंड सेकंड, 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें।
तो हम इसमें पहले नंबर्स है अपने वो नोट कर लेते हैं। फर्स्ट देखिए जो नंबर्स है वो देखेंगे 5, 8, 6, 4, 2, 9। सेकंड नंबर है 5, जो हम राइट करते हैं इसको, देख रहे हम राइट करेंगे। सेकंड नंबर है 5, 7, 6, 4, 2, 9। नेक्स्ट है 5, 8, 6 एंड 5, 9, 3। नेक्स्ट नंबर्स है अपने 5, 8, 6, 5, 2, 9। ये टोटल जो नंबर्स है 1, 2, 3 एंड 4 नंबर्स है। तो 4 नंबर्स है, हम इसमें जो है ये सॉल्यूशन कर रहे हैं। सॉल्यूशन तो इसमें देखिए आप, हमें इसको लिखना है अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। अरेंज यानी जमाना है, फॉलोइंग यानी निम्नलिखित, नंबर्स यानी संख्याओं को, इन यानी में, असेंडिंग ऑर्डर मीन्स आरोही क्रम में। तो निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में जमाइए। तो आरोही क्रम में इसको अरेंज करना है। ये फर्स्ट है एग्जाम्पल 5/5 का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम। तो एज यू नो असेंडिंग ऑर्डर, ascending order is the order in which first number is the smallest and last number is the greatest number। जैसा कि आपको पता है कि जो असेंडिंग ऑर्डर होता है यानी आरोही क्रम है जिसकी पहली संख्या सबसे छोटी हो और अंतिम संख्या सबसे बड़ी हो, वो जो है अपने आरोही क्रम कहलाता है। तो फर्स्ट नंबर जो है स्मॉलेस्ट होना चाहिए और अंतिम जो है लास्ट नंबर है वो ग्रेटेस्ट होना चाहिए यानी सबसे बड़ा होना चाहिए। तो इसमें 4 नंबर है, तो पहले हमें कंपैरिजन करना होगा इसमें कि सबसे छोटी कौन सी संख्या, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में हम इसमें सॉल्यूशन कर रहे हैं इसमें। तो सॉल्यूशन करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे तो इसको हम लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर, तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हमें इनका कंपैरिजन करना होगा। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया, कंपैरिजन करते हैं जब एक से ज़्यादा नंबर्स के, तो आप नंबर्स में डिजिट्स हैं वो काउंट करें। तो नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल है सभी में। देखिए फर्स्ट नंबर है उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिजिट नंबर है। सेकंड है वो भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिजिट नंबर है। थर्ड 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिजिट नंबर है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिजिट नंबर है। तो ये 6 अंकों की संख्या है। तो सभी में नंबर ऑफ डिजिट इक्वल है, और जब नंबर ऑफ डिजिट इक्वल हो यानी कि अंकों की संख्या समान हो, तो कंपैरिजन लास्ट जो हम लेफ्ट साइड से करते हैं। तो लेफ्ट साइड से करेंगे, फर्स्ट डिजिट है इसमें 5, इसमें फर्स्ट डिजिट 5, इसमें भी फर्स्ट डिजिट 5, इसमें भी फर्स्ट डिजिट 5। तो फर्स्ट डिजिट इनमें जो है अपने 5 आ रहा है। तो सेकंड डिजिट देखेंगे लेफ्ट साइड से, सेकंड डिजिट 8, 7, 8, 8। तो आप देख रहे हैं इसमें सेकंड डिजिट 8 है, इसमें सेकंड डिजिट 8 है, इसमें सेकंड डिजिट 8 है, लेकिन इसमें सेकंड डिजिट 7 है। तो ये इन तीनों से छोटी होगी। तो ये इन तीनों से छोटी है, तो सबसे फर्स्ट नंबर पे अपने ये आएगी सबसे छोटी। अब जो बाकी बची है 3 नंबर्स, उसमें छोटी संख्या देखनी है अपने को। तो कंपैरिजन कर लिया हमने। तो थर्ड डिजिट इसमें 6, फिर इसमें 6 और इसमें भी 6 आ रहा है। तो अभी इक्वल आ रहा है तीनों में। फिर फोर्थ डिजिट देखेंगे लेफ्ट साइड से, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 5। एज यू नो 5 इज ग्रेटर देन 4। हमें पता है 4 है वो 5 से बड़े होते हैं, तो ये दोनों तो इससे बड़ी है। तो सेकंड नंबर पे जो नंबर्स है अपना ये अरेंज करेंगे। अब अपने पास 2 नंबर्स और बचे हैं, तो उसको हम देखते हैं। तो नेक्स्ट लेफ्ट साइड से पांचवा अंक देखें, यहाँ 9 है और यहाँ 2 है। एज यू नो 9 इज ग्रेटर देन 2। तो 9 है वो 2 से बड़े होते हैं, तो ये थर्ड नंबर पे आएगी। और सबसे बड़ी संख्या जो अपने पास फोर्थ नंबर पे ये अरेंज करेंगे। सो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हमने पता किया है जो वो लिखेंगे। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर फर्स्ट नंबर, सो 5,76,429। एंड सेकेंड नंबर जो हमने
पता किया 5,86,429 एंड उसके बाद नेक्स्ट नंबर जो थर्ड नंबर है वो 5,86,529 एंड नेक्स्ट सबसे ग्रेटेस्ट नंबर अपने फोर्थ नंबर पे आएगा 5,86,595। तो इस प्रकार हम अरेंज करेंगे। सो फर्स्ट इज स्मॉलेस्ट नंबर, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी और उससे बड़ी। तो इस प्रकार है, सबसे छोटी संख्या सबसे पहले, फिर उससे ग्रेटेस्ट, फिर उससे ग्रेटेस्ट, फिर उससे ग्रेटेस्ट यानी उससे बड़ी जो संख्या है वो लिखते जाएंगे। नेक्स्ट है इसका भी सेकंड। तो एग्जाम्पल फिफ्थ में सेकंड देखिए आप, सेकंड भी हम इसी तरह हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। हम देखें तो सेकंड में नंबर्स लिख लेते हैं पहले। तो नंबर है सेकंड में 296,435। तो फर्स्ट नंबर लिख लिया हमने, सेकंड है 283, नेक्स्ट नंबर 297,435 एंड नेक्स्ट 276,499। तो इस प्रकार अरेंज। अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में हमें करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर तो लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन सो असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हम फिर इसमें कंपैरिजन करेंगे। तो पहले तो देखिए नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो इक्वल है या अनइक्वल है, यानी अंकों की संख्या समान है या असमान है। तो 1 2 3 4 5 6 डिजिट, 6 डिजिट एंड 6 डिजिट। तो सभी में जो अंकों की संख्या वो समान है, 6 अंकों की संख्या है। तो जैसे फर्स्ट में हमने किया था उसी प्रकार इसका भी हम निकाल सकते हैं। तो लेफ्ट साइड से कंपेरिजन करेंगे, क्योंकि अंकों की संख्या समान है, और जब अंकों की संख्या समान हो तो लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें फर्स्ट नंबर 2, इसमें फर्स्ट 2, इसमें भी फर्स्ट 2 एंड इक्वल आ रहा है अभी, तो कंटिन्यू रखेंगे। फिर सेकंड नंबर 9, सेकंड नंबर 8, सेकंड नंबर 9, सेकंड नंबर 7। सो सेकंड नंबर 9 8 सॉरी 9 8 9 7। एज यू नो 8 एंड 9 इज ग्रेटर देन 7। आपको पता है जो 9 और 8 है वो 7 से बड़ी होती है। तो 7 से बड़ी संख्या है। 8 एंड 9 सेकंड डिजिट पे 9 आ रहा है या 7 आ रहा है या 8 है या 8 है। तो सबसे छोटी संख्या जो है अपने फर्स्ट नंबर पे ये अरेंज करेंगे। अब बाकी 3 नंबर से उसमें देखेंगे। तो सेकंड नंबर पे 9 8 9। सो एज यू नो 9 इज ग्रेटर देन 8। तो 9 है वो 8 से बड़ी होती है, तो इनसे छोटी सेकंड नंबर पे ये अरेंज होगी अपने। फिर यहाँ पे सेकंड डिजिट 9, इसमें भी सेकंड डिजिट 9 है। फिर थर्ड डिजिट देखें 6 है, इसमें थर्ड डिजिट 7 है। एज यू नो 7 इज ग्रेटर देन 6। 7 तो 6 से बड़ा है, तो ये संख्या है फर्स्ट वो थर्ड से छोटी है, तो थर्ड नंबर पे आएगी और फोर्थ पे अरेंज ये करेंगे। तो हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो फर्स्ट नंबर 2,76,499 फर्स्ट, सेकंड नंबर 2,84,263 एंड थर्ड नंबर पे 2,96,435 एंड लास्ट जो है ग्रेटेस्ट नंबर अपने फोर्थ पे वो आ जाएगा 2,97,435। इस प्रकार हम इनको अरेंज करेंगे। तो ये हुआ असेंडिंग ऑर्डर। अब ये एग्जाम्पल अपने था एग्जाम्पल फिफ्थ का सॉल्यूशन था। अब आपको नोटबुक्स में करना है, जैसे करना चाहिए आपको, लिए नंबर वगैरह आपको समझाने के लिए कि आपको जो सॉल्यूशन लिखना है वो सॉल्यूशन आपका ये है, ठीक है। और सेकंड का सॉल्यूशन ये है जो लिखा हुआ सॉल्यूशन। ये नंबर वगैरह ये रफली वर्क है, ये आपको नहीं करना है। तो सॉल्यूशन ये है आपके, ये
एग्जाम्पल 5/5 का पार्ट फर्स्ट का और सेकंड का सॉल्यूशन। इसी प्रकार नेक्स्ट है एग्जाम्पल 6 है अपने, तो एग्जाम्पल 6 के अंदर भी हम देखते हैं क्वेश्चन। तो एग्जाम्पल 6 आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल 6 इसमें भी पार्ट ए पार्ट बी है, 2 पार्ट दे रखे हैं इसमें। तो इसमें पार्ट फर्स्ट में आपको बता रहा हूँ, पार्ट फर्स्ट के अंदर आप देखिए, तो पार्ट फर्स्ट में क्वेश्चन देखिए, अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अरेंज यानी जमाना, फॉलोइंग यानी निम्नलिखित नंबर यानी संख्या, इन यानी में, डिसेंडिंग ऑर्डर यानी अवरोही क्रम। पहले हमने असेंडिंग ऑर्डर किया था, सेकंड में है डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर करना अपने को, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए हमें ध्यान में रखना है कि डिसेंडिंग, एज यू नो, डिसेंडिंग ऑर्डर इज द ऑर्डर इन विच फर्स्ट नंबर इज द ग्रेटेस्ट एंड द लास्ट नंबर इज द स्मॉलेस्ट नंबर। आपको पता है कि जो अवरोही क्रम होता है उसमें जो पहली संख्या वो बड़ी होती है, अंतिम संख्या छोटी होती है। इस प्रकार हम उसको अरेंज करेंगे कि पहले स्मॉलेस्ट नंबर आए फिर ग्रेटेस्ट नंबर आए। तो पार्ट फर्स्ट देखिए, एग्जाम्पल 6 में पार्ट फर्स्ट का सॉल्यूशन हम करेंगे, पार्ट फर्स्ट का सॉल्यूशन, और इसे हमें अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज करेंगे। तो फर्स्ट में, पार्ट फर्स्ट में हम नंबर्स देखते हैं, इसमें जो नंबर्स है वो राइट करेंगे, 7 2 4 2 8 6। नेक्स्ट नंबर है 7 4 2 7 4 2 8 2 6। थर्ड नंबर 7 4 2 8 6 2। नेक्स्ट नंबर 7 2 4 2 6 8। तो इस प्रकार हम नंबर से लिखेंगे पहले, और फिर जो अब डिसेंडिंग ऑर्डर है, हमने फर्स्ट में असेंडिंग ऑर्डर पढ़ा था, सेकंड में डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर है अवरोही क्रम, इसमें सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले लिखी जाती है। सो ग्रेटेस्ट नंबर है वो पहले राइट करेंगे हम। तो इसमें हमें जो कंपैरिजन करना है वो डिजिट्स के अकॉर्डिंग करना है। पहले तो काउंट करें कितने डिजिट्स के नंबर है, तो आप देखेंगे सभी 6 अंकों की संख्या है, यानी नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल है। और नंबर ऑफ डिजिट इक्वल है यानी अंकों की संख्या समान है। ये भी 6 अंक की संख्या, ये भी 6 अंक की, ये भी 6 अंक की संख्या, और ये भी 6 अंकों की संख्या। तो अंकों की संख्या समान है, तो लेफ्ट साइड से कंपैरिजन करते हैं। तो फर्स्ट डिजिट देखें 7, इसमें भी फर्स्ट डिजिट 7, इसमें भी फर्स्ट डिजिट 7, इसमें भी फर्स्ट डिजिट 7। तो इक्वल आ रहा है फर्स्ट डिजिट, कंटिन्यू रखेंगे। सेकंड डिजिट देखेंगे, तो सेकंड डिजिट 2 4 4 2। सो एज यू नो 4 इज ग्रेटर देन 2। आपको पता है कि 4 है वो 2 से बड़ा होता है। तो ये 2 है, इसमें सेकंड डिजिट 4 है, तो 4 वाली बड़ी है, तो ये 2 है 4 वाली सेकंड डिजिट पे। तो इनमें से हमें पता करना है पहले कि बड़ी कौन सी है। तो अब इसमें देखिए फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट इक्वल आ रहा है, थर्ड डिजिट देखेंगे 2 एंड थर्ड डिजिट 2 इक्वल आ रहा है, फोर्थ डिजिट 8, फोर्थ डिजिट 8 इक्वल है, कंटिन्यू रखें। फिर फिफ्थ डिजिट 2 एंड फिफ्थ डिजिट 6। एज यू नो 6 इज ग्रेटर देन 2, 6 है वो 2 से बड़ा है, तो फर्स्ट नंबर पे ये आएगी सबसे बड़ी, और उससे छोटी जो संख्या है सेकंड नंबर पर ये होगी। अब ये तो हमने कंपैरिजन कर लिया फर्स्ट एंड सेकंड। अब ये दो संख्या बची, उसमें कंपैरिजन करेंगे। थर्ड नंबर देखें 4, इसमें थर्ड नंबर 4 इक्वल है, फोर्थ नंबर 2, फोर्थ नंबर 2, फिफ्थ नंबर 8, फिफ्थ नंबर 6। एज यू नो 8 इज ग्रेटर देन 6। आपको पता है 8 है वो 6 से बड़े हैं। सो ये थर्ड नंबर पे, और सबसे छोटी संख्या ये फर्स्ट नंबर पे अरेंज करेंगे। अब इसको हम नंबर से क्रम कर लिया, क्रम नंबर लगा लिया, अब हम इसको अरेंज कर सकते हैं। सो इसमें लास्ट फोर्थ नंबर पे तो ये आएगी, सबसे बड़ी संख्या है वो सबसे पहले लिखेंगे। सबसे बड़ी संख्या है 7,42,862। इससे छोटी संख्या सेकंड नंबर पे 7,42,826। एंड नेक्स्ट थर्ड नंबर पे इससे बड़ी जो है 7,24,286। एंड नेक्स्ट जो सबसे बड़ी संख्या, छोटी संख्या है वो है 7,24,268। सो इस प्रकार अरेंज करना है, सबसे बड़ी संख्या आ जाए, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और सबसे छोटी सबसे लास्ट में। इसी प्रकार जो इसका पार्ट सेकंड है,
देखिए 6 में पार्ट सेकंड भी दे रखा है, तो इसमें देखिए 6 डिजिट नंबर है, ये भी 6 डिजिट नंबर है, ये भी 6 डिजिट नंबर है, ये भी 6 डिजिट नंबर है। तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि किस प्रकार इसका सॉल्यूशन करना है। तो पार्ट सेकंड का भी हम सॉल्यूशन कर सकते हैं, तो सेकंड का भी आप सॉल्यूशन करें। किस प्रकार करना है वो आप देख सकते हैं, जिस प्रकार फर्स्ट में किया एक बार बता देते हैं। फर्स्ट डिजिट देखिए, ये 6 डिजिट नंबर है 5555, तो सब में पहला अंक 5 है, सेकंड 3 4 3 6, तो 6 इज ग्रेटर देन 4 एंड 3, सो फर्स्ट नंबर पे ये नंबर आ जाएगा, तो ये एक नंबर पे ये आ जाएगी। अब बची ये संख्या है, तो सेकंड नंबर पे ये हो जाएगी, एंड थर्ड नंबर पे अपने ये होगी, और लास्ट में ये आ जाएगी। तो क्रम से हम लगा सकते हैं और इनको अरेंज कर कर इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लिख सकते हैं। तो आज हमने एग्जाम्पल 5th और 6th किया है, वो अपनी HW नोटबुक्स में करना है, और जो अगला पॉइंट है अपना वो हम अपने अगले वीडियो में रीड करेंगे, पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हमें डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर जो है वो हमें अच्छी तरह समझ में आना चाहिए। और एग्जाम्पल 5th एंड एग्जाम्पल 6 आप अपनी HW डायरी में करना है।